हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं पुनः क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर रियल नंबर लेकर के चलूंगा। ठीक है, इसमें जितना भी एक्सरसाइज होगा उसको पूरी कंसेप्ट के साथ मैं कंप्लीट करूंगा। आज यही है एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 यही चैप्टर लेकर के चलूंगा। सबसे पहले आपको जानना है कि रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स का हिंदी हो गया वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं में अब रियल नंबर, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें बहुत कुछ होता है। जैसे वास्तविक संख्या में आपका हो जाएगा सम सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। इसके पहले आपका पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद आपका हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद हो जाता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद हो जाता है ऋण संख्या, ऋण संख्या, इत्यादि इत्यादि। आपका बहुत से संख्याएं रियल नंबर में हो जाता है। अब सबसे पहले जानना है जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर जिसको कहते हैं। तो वह संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वह क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद आपका सम संख्या, वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। विषम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, जिसमें अंश और हर दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या जो अपने से और एक के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो विषम संख्या से यानी ऋण संख्या से जो कटती है, तो भाज्य संख्या और ऋण संख्या एक ही हो गया। इत्यादि और भी बहुत संख्याएं होती है, ठीक है। इस रियल नंबर में आपको इक्वल मिलता है। उसके बाद एक चीज होता है, किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ए में हम भाग देते हैं बी सी, तो यहाँ क्यू हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, आर होता है। तो इसको हम बोलते हैं भाजक, भाजक। इसको बी, तो ए बराबर क्या हो गया, भाजक, और बी बराबर आपका क्या हो गया, भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं। और क्यू जो हो गया आपका क्या हो गया, भागफल, भागफल। आर जो हुआ, आर रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, वह शेषफल हो गया, शेषफल। इसी फॉर्मूला पर यानी अर्थात इसको लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फॉर्मूला पर इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन आपका आधारित है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब मैं एक्सरसाइज को लेकर के चलता हूं। इस प्रश्नावली में यानी 1.1 का पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन कैसे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसका एचसीएफ निकालना है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वही बताए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालना है कितना, 125, 135 और 225। इसको हम साधारण विधि से निकालेंगे, साधारण विधि से HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे। ये नहीं जो कहीं अलग निकालेंगे, नहीं, उसके सामने ही निकालेंगे। जैसे सबसे छोटा क्या है, 135 है, 225, तो 135 यहाँ लिखते हैं और यहाँ 225। एक मर्त में हम लेकर के चलते हैं, तो एक मर्त में ले जाएंगे तो 135 हो गया। अब इसको घटाएंगे, कितना हो गया, 0, और 12 में से 3 गया 9, यहाँ तक कट गया। फिर आपका कितना हो गया, 135, फिर 90 एकम 90, एक मर्त में जाएगा। अब यहाँ 5 हो गया, 13 में से 9 गया 4, 45, फिर 45 यहाँ घुमा देते हैं, फिर 90 यहाँ लिखते हैं, तो 45 दूनी 90, आपका फाइनल कट गया। जब फाइनल कट गया, लास्ट में जिससे कटता है वही आपका क्या हो गया, HCF, यानी HCF का हो गया 45। अब एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है, अभी बताएं, ये बराबर क्या है, भाजक है। ये बराबर क्या है, ये बराबर, यह आपका ए हो गया, यह ए हो गया, और यह क्या हो गया, बी हो गया, और यह क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, और यह जो नीचे आया रिमाइंडर, इसी को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, अब इसको फर्स्ट सजाते हैं, तो इसमें स्टेप लगाते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हिंदी में लिखेंगे तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ठीक है, यहाँ प्रथम चरण, यानी प्रथम चरण ए के वैल्यू कितना है, 225, और बी के वैल्यू कितना है, 135, और गुणे आपका कितना हो गया, 135 गुणे 1, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 90। अभी यहाँ नहीं कटा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी चरण, अब दूसरे चरण में आपका क्या बचा है, यहाँ पर 135, तो 135 अब कितने से भाग दिए हैं, 90 से, तो 90 गुणे 1, अब फिर आपका क्या बच गया यहाँ रिमाइंडर, 45। ठीक है, अब तीसरा चरण, तीसरा चरण में आपका फिर क्या बच रहा है, 90, एक के वैल्यू 90 हो गया, अब 45 गुणे 2, रिमाइंडर कितना हो गया, फाइनल कट गया ना, यही 0 हो गया। अब लास्ट में जिससे यहाँ बी के वैल्यू जो होता है, बी यानी बी क्यू है ना, तो बी क्या है, 45 है, यही आपका HCF आपका हो गया कितना, 45। यहीं पर आंसर हम लिख देंगे। इस प्रकार आपका एल्गोरिथम का प्रयोग से आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें के मैं सेकंड बता रहा हूँ। अब इसमें के 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 196 और 38,220 का एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो एल्गोरिथम के फार्मूला का हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब पहले इसको क्या करेंगे, साधारण से, फिर इसको भी साधारण से हम HCF निकालेंगे, साधारण विधि से, ठीक है, HCF, ठीक है, 196 है और यहाँ 38,220, कितना मत में कटेगा, एक मत में कटेगा, एक मत में पहले ले जाते हैं तो 196 हो जाता है,
अब 12 में से 6 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो 17 में से 9 गया तो 8 9 17, 8 हो गया। यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 गया, 186। इससे छोटा है, फिर यहाँ पर 2 उतार देते हैं। अब तो 1862 हो गया, 196 है, तो आपका कटेगा नहीं, डायरेक्ट हम 9, अब इसको देखते हैं 9 मर्द में, तो 9 छक्के 54, 9 81, 81 5 86, कैरी 8 हो गया। 9 एकम 9, 9 8 कितना हो गया, 17, 1764, यानी 9 मर्द में कट रहा है। 10 मर्द में आपका 19 से 60 हो जाएगा, तो 9 मर्द में दिया जाएगा कितना, तो 9 छक 54 और 9 9 छक 54 और 9 81 और 5 86, 81 5 86 और 9 और 8 17। अब यहाँ फिर घटा देते हैं, तो 12 में से 4 गया, कितना हो गया, 8। अब यहाँ कितना हो गया, 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ एक दोनों कट गया। अब एक 0 उतर गया। अब कितना मार्क्स में कटेगा, 6 है तो लास्ट 5 से कटा दो, तो 5 छक्के 30, अब 5 9 45 और 3 48, कैरी 4, अब 5 एकम 5 5 4 9, यानी पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कटा तो इसका HCF कितना हो गया, HCF का हो गया 196। ठीक है, अब इसको एल्गोरिथम में हमको सजा देना है। तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप, स्टेप, तो इसमें ए के वैल्यू कितना है, 38,220, 196 है, 196 और गुणे कितना, 195, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो पहले स्टेप पे ही यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, 196। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें के 3 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसमें के 3 नंबर क्वेश्चन 867 और 255। तो सबसे पहले हम यहाँ साधारण विधि से हम निकाल लेते हैं, साधारण, जनरल मेथड, साधारण विधि, साधारण विधि से क्या निकालना है, HCF। ठीक है ना, तो 255 है, यहाँ 255 छोटा है तो इधर कर देते हैं, 867 आपका इधर कर देते हैं। अब 255 है तो 3 मार्क में हम ले जाते हैं, इसको 3 मार्क में हम ट्राई करते हैं, 25 तिया 75 हो जाता है, यानी 3 मार्क में तो 5 तिया के 15, 3 मार्क में 5 तिया के 15, कैरी 1 हो गया, 5 तिया 15 1 16, कैरी 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7। यही यदि 4 मार्क में हम ले जाते हैं तो आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 और 4 दूने 8 1 9, अधिक हो जाता। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 7 में से 5 गया 2, और यहाँ कितना हो गया, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 1 से 2 हो गया। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, घुमा देंगे, 255 हो गया, 255। अब फिर इसको कितना मर्त में ले जाएंगे, 2 मर्त में ले जाएंगे, 3 मर्त में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 2 मर्त में ले जाएंगे, 2 मर्त में तो 2 दूनी 4, और यहाँ 0 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 तो 2 से 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 5, ये दोनों कट गया, 51 हो गया। अब 102, अब कितना मार्क में कट जाएगा, 51 दूनी 102। ठीक है, ये दोनों कट गया, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो HCF इसमें कितना हो गया, यही 51। ठीक है, 51 हो गया, आंसर यहाँ हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, तो A बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो ई के वैल्यू कितना हो जा रहा है? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप, FIRST फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण, यानी ए के वैल्यू क्या हो गया? 867, 867। अब यहाँ बी कितना है? 255, तो 255 और गुणे का हो गया 3 और रिमाइंडर कितना हो गया? 102। ठीक है, अब यहाँ पर दो और जा रहा है। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, स्टेप्स, सेकेंड स्टेप अब कितना है? 255, तो यहाँ 255, यहाँ कितना है? 102, 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है, और थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपका क्या बच रहा है? 102, तो 102, यही 102 यहाँ लिख देंगे, 102। और कितना बचा है? 51, तो 51 से 2 मत में, तो 51 गुणे 2 प्लस रिमाइंडर का हो गया 0, यानी 0 जब रिमाइंडर हो गया तो HCF आपका कितना हो गया? 102। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका प्रथम क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन से दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यानी सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करें, क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ माना कि आर क्या है? रिमाइंडर है, तो आर बराबर 0 1 2 3 4 5 etc। आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। इसलिए 6q प्लस 1 हो गया, 1 हो गया, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 डॉट डॉट। इसमें है चूंकि q क्या है? q एक भागफल है, q एक भागफल है, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 डॉट डॉट 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है, विषम है, विषम, इसलिए q तो एक भागफल हो गया। a बराबर क्या है? a, q एक भागफल है, तो a बराबर एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, a बराबर क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। आपका निकल गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा नहीं, आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन इसके बाद मैं बता रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की
टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मार्च करना मैंने क्या होता है, घूमना। ठीक है, तो अब इसमें देखना है 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना, कुल सदस्य कितना है, कुल सदस्य 6 से 16 सदस्य वाली एक क्या है, सेना है, सेना। एक 1600 सदस्य 16 सदस्यों वाली एक सेना है जो 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे करना है, यानी टुकड़ा 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे, यानी बैंड क्या है, बैंड बैंड है 32 सदस्य वाली एक टुकड़ा है, टुकड़ा। ठीक है, तो कह रहा है अधिकतम संख्या क्या हो गया, जब अधिकतम कहता है तो उसका क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। तो HCF निकलना है 6 से 16 और 32 का, 6 से 16 और 32 का। जब HCF निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। तो साधारण विधि से ही चलते हैं, 32 यहाँ 6 से 16, 6 से 16, यहाँ 32 दूनी हम लेते हैं, 32 दूनी 64, कम हो जाता है। अब यहाँ पर लेके आता है, अब यहाँ 32 है, यहाँ टोटल कितना है, 6 से 16 है। अब इसको करेंगे क्या, 19 में काट देते हैं, तो 19, तो 19 दूनी कितना हो गया, 38, कैरी आपका 3 हो गया, और 19 3 57 और 3 कितना हो गया, 60। अब इसको घटा लेते हैं, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 में से 0 कट गया, फिर यहाँ 0 में से 0 कट गया, यानी 6 में से 6 गया कट गया, अब कितना हो गया 8। अब यहाँ का लिख देंगे 32, 8 चौके 32, यानी पूरा पूरा कट गया। तो जब यह कट गया HCF इसका कितना आ गया, HCF बराबर 8, तो 8 टुकड़ा, यानी 8 टुकड़ा हो जाएगी, 8 टुकड़ों वाली सदस्य उसका के पीछे मार्च करेगी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें के 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। सिद्ध करना है, इसमें भी सिद्ध करना है, सिद्ध करें, सिद्ध करें, क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के, यानी किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1, 3m या 3m + 1 होता है, ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, माना कि x कोई धन पूर्णांक है, इसलिए 3q + 1 तथा 3q + 2, 3q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद पुनः लिखेंगे, पुनः प्रत्येक का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, प्रत्येक का वर्ग करने पर, प्रत्येक क्या है, थ्री क्यू है, इसका वर्ग कर रहे हैं तो 3 3 का 9 और यहाँ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 3q बराबर क्या है 3m, 3m पुनः उसके बाद क्या है 3q प्लस 1, इसका वर्ग कर रहे हैं तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1, अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात 3m प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1 बराबर 3q प्लस 1, इसलिए 3m प्लस 1 को 3m प्लस 1 एक क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ठीक है, वर्ग है यानी विषम पूर्णांक है, यही आपको प्रूफ करना है। इस प्रकार आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें के मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब इसको प्रमाण देना है, प्रमाण यानी प्रमाणित करना है, तो माना कि x कोई धन पूर्णांक है, इसलिए x बराबर m हो जाएगा, x बराबर m, जब धन पूर्णांक मान लिए तो m भी धन पूर्णांक है तो x बराबर m हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि प्रत्येक का घन करने पर वाला क्या है 9m के पावर q। ठीक है, तो 9 गुणे 9, यहाँ m के पावर q हो जाएगा, तो 9 81, 81 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 1 9, ठीक, 9 8 72, यानी 729 m3। अब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x बराबर या 3q बराबर 9q बराबर 3 9m पुनः अब क्या है यहाँ पे 9q बोलो या 9x। ठीक है, अब यहाँ 9m प्लस 1 है तो 9m प्लस 1, इसका भी होल क्यूब करते हैं, तो होल क्यूब करते हैं तो आप यहाँ फॉर्मूला समझ लो a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b का स्क्वायर इंटू a प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, इसी पर सज जाएगा। अब a के क्यूब की जगह पर क्या है 9m, तो 9m का होल स्क्वायर प्लस 3m 9m, अब इसका स्क्वायर करते हैं a का प्लस यहाँ गुणे का हो गया b, तो b की जगह पर क्या है 1 प्लस 1 के स्क्वायर, अभी a भी बाकी है प्लस 3 अब b के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर गुणे आपका कितना है 9m प्लस 1 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 81 m स्क्वायर प्लस
9 81, 81 3, 3 एकम 3, 8 तरीका 24, यानी 243 m²। यहाँ कितना हो गया 9 3 27 m², यहाँ 1 तो 81 m²। प्लस 243 और 27 को जोड़ देते हैं तो 7 3 10, 4 2 6 1 7, 270 m² जोड़ 1। ठीक है, या लिख सकते हैं 9x + 1 बराबर 9m+1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, नीचे नहीं लग रहा है अर्थात नहीं आता है, यहाँ लिखना होगा। मार्कर में चेंज कर देता हूँ। अर्थात 9m, 9m+1, 9m+8 एक धनात्मक पूर्णांक का घन है। एक धनात्मक पूर्णांक का घन है रूट। ठीक है, इस प्रकार आपका इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।